हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का, इस सेशन का कुछ और ही मकसद है। ये मकसद है आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना, आज या कल, छोटा या बड़ा, लेकिन कुछ चेंजेस लाना। क्योंकि मैं एज योर एडुकेटर आपको ना केवल एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनते हुए भी देखना चाहती हूँ। तो बिफोर आई गेट स्टार्टेड ऑफ विद माई सेशन, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिलीव इन वन थिंग, दैट यस I can do it. Yes, I can do it. है ना स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई नेम इज मोनिका बेदी, योर एडुकेटर ऑफ केमिस्ट्री एट अन अकेडमी। योर एडुकेटर ऑफ केमिस्ट्री। जब मैं आपसे कहती हूँ मैं आपकी एडुकेटर हूँ, रोज कहती हूँ, सुबह शाम कहती हूँ मैं आपकी एडुकेटर हूँ, तो एक एडुकेटर, एक टीचर के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं बचपन ना एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसको जैसी शक्ल दे दो वो वैसा ही निखर के आता है। तो एक टीचर की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी शक्ल दे, एक ऐसा कुछ सिखाए, ना केवल उसे सक्सेसफुल होना सिखाए बल्कि उसे अच्छे संस्कार भी सिखाए, ताकि आगे जाके वो एक अच्छा इंसान बन सके। तो यही जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने कुछ, जितने भी बड़े बड़े लोगों से कुछ चीज़ें, जो शिक्षाएं मैंने खुद सीखी हैं, वो मैं अपने स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। किसी बड़े आदमी ने कहा है, चेस से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों, शतरंज, चेस का गेम खेलना सीखना और शतरंज के खेल से कुछ सीखना में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको बताती हूँ क्या अंतर है। बात नंबर 1, शतरंज का गेम हमको क्या सिखाता है? ये हमको टीम वर्क सिखाता है। टीम, जब आप किसी स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप अपना परिवार, आपकी परिवार भी एक टीम है ना? तो जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं, एक यूनिट बन के नहीं, पूरी टीम की तरह काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी अपर एज हो जाती है। डेफिनेटली, है ना? जैसे मैं बुलाती हूँ ना अपने स्टूडेंट्स को एमबी मैम्स आर्मी, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं हम एमबी मैम्स आर्मी के हैं। ये हमारी एक टीम है और मिलजुल के जब हम काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते ही हैं। तो टीम वर्क बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात नंबर 2, जिंदगी में किसी को छोटा मत समझना। छोटा या बड़ा ये सब रिलेटिव हो सकता है। हो सकता है कि मेरे लिए कोई इंसान छोटा हो, लेकिन मैं भी किसी के लिए छोटी हूँ। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। कब कौन इंसान जिसको आप छोटा मान के बैठे हैं, वो आपकी जिंदगी में एक बड़ा रोल प्ले कर जाए, आपको कुछ बड़ी सीख दे जाए, पता भी नहीं चलेगा आपको। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो एक मोची से भी ये सीख गए कि एक मोची हुआ करता था, वो मोची जब जूता सिलता था तो कहते थे कि जिस जगह से वो जूता सिलता था वहां से वो जूता कभी नहीं फट सकता, चाहे फिर और कहीं से भी फट जाए। कहने का मतलब कि एक मोची भी उनको ये सिखा गया कि अपना काम करो तो इतने परफेक्शन से करो कि आपसे ज्यादा परफेक्शन से वो काम कोई और ना कर सके, कोई और इस बात में आपकी टक्कर ना ले सके। कौन सिखा गया? एक मोची। तो हो सकता है जिसको शतरंज के खेल में जैसे हम प्यादे को भाव नहीं देते हैं, ठीक है, जिसको हम प्यादा समझ रहे हैं, वो भी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देके जा सकता है। तो लाइफ में कोई किसी को छोटा मत समझिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी का भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके हो सकता है ना? अगली बात, कभी कभी ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। जब हम लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी एक बड़ी छलांग मारने के लिए आपको 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आप लोगों का। जैसे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं, तो केमिस्ट्री में सपोज किसी स्टूडेंट ने कहा कि मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ही जबरदस्त कमांड है, लेकिन जब कोई टेस्ट दिया तो उसमें 3 सवाल गलत। कैसे हो गए गलत? वापस पीछे आइए, 0 से स्टार्ट करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1 कदम पीछे लीजिए और सोचिए कि क्या गलती की थी पहली बार इस चैप्टर को सीखने में कि हम उस टेस्ट में 2 सवाल गलत कराए। लीजिए इस बात को ईगो पे। शेर भी जब छलांग लगाता है ना, जब शिकार करने के लिए लंबी छलांग लगाता है, तो उस छलांग को लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। तो लाइफ में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको 2 कदम पीछे लेने पड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती। अगली बात, जिंदगी में ना कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको टफ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने अपना एक डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये करना है, मेरा लाइफ में ये टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है कि आपको आपकी जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सैक्रिफाइस करने पड़े, आपके शौक सैक्रिफाइस करने पड़े। हो सकता है ऐसा। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, करने पड़ सकते हैं। तो
जैसे यहाँ शतरंज के गेम में कभी कभी हमको जीतने के लिए वजीर का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रानी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो सेक्रीफाइसेस भी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी MS धोनी, है ना, वैसे तो पहले देखी हुई है हमारी, मैंने वापस से देखी। उससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ, मिस यू सुशांत भाई, बिल्कुल ब्रदर कैरेक्टर, सुपर्ब एक्टर, है ना। लेकिन ये मूवी हालांकि MS धोनी पे है, ये क्या सिखा गई मुझे, ये शिक्षा भी मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए ज़रा, इस मूवी के अंदर इनको ना खेलने के लिए कहीं पहुंचना था, ये बहुत लेट हो गए थे, टाइम इतना शॉर्ट था कि शायद वहाँ पहुँच पाना असंभव हो रहा था। इनके जो पूरी दोस्त है, और ये जो पलटन है, ये लग गई, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि माही को वहां तक पहुंचाना है। अब कोई इनसे पूछे, ये नहीं पहुंचते तो इनको क्या इनका क्या चला जाता, और अगर ये पहुंच के छक्का मार देते हैं, गेम जीत जाते हैं, तो इनका क्या फायदा हो जाता है। इनका फायदा क्या होता है, ये अपनी कॉलोनी में जब कॉलर ऊंचा करके घूमेंगे कि हमारा माही खेल रहा है, हमारे माही ने छक्का मारा, देख वो जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। ये फीलिंग होती है बच्चों। बचपन ना बड़ा प्योर होता है, कहते हैं ना कि बचपन के अंदर ना दोस्त अच्छे बनते हैं, आगे जाके जब प्रोफेशनलिज्म आ जाता है तो फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। मेरा ये मानना है कि बचपन बड़ा प्योर होता है, इसमें आप एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हो। आज आपके दोस्त को ज़रूरत पड़े, सपोज आपके दोस्त फॉर्म भरने के लिए कुछ मनी नहीं जुटा पा रहा है, तो आप फट से पैसे दे दोगे। ये फीलिंग आप में बचपन में होती है। तो ज़िंदगी में कितनी भी आगे बढ़ जाओ, बड़े तो सारे ही होते हैं ना, हम भी बड़े हुए, तो उस प्योरिटी जो है, जो सोल की प्योरिटी है, उसको ख़त्म मत करना, उसको बिल्कुल ख़त्म मत करना। ये जो कनेक्ट होता है फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट, इसको ख़त्म मत करना, है ना। मतलब इतने भी बड़े मत हो जाना कि अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को ही हम बिल्कुल भाव देना बंद कर दें। तो ये जो एक फीलिंग है, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। एंड तुम लोग मुझसे पूछते हो ना, मैम व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, क्या आप जो हमें पढ़ाती हैं डिसिप्लिन से डेली आती हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि मैम व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड फॉर गिविंग सो मच ऑफ कंटेंट टू अस। मैं कहती हूँ बच्चों, मैं तुम्हारी जिंदगी में ना ये रोल प्ले करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम ये बनो ना, तो मैं ये बनूं, और मैं चाहती हूँ जब तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आए ना, तो ये एक्सप्रेशन मेरा हो। जब तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, इन एवरी सब्जेक्ट, जब तुम फोड़ो, तो ये मैं होना चाहती हूँ। तो बच्चों, आई थिंक मेरा मैसेज आप लोगों के लिए क्लियर है। और एक आखिरी सीख जो आपको ज़रूर दूंगी लाइफ में, बेटा देखो, ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट ये जो सक्सेस का क्राउन है ना, इसको अपने सिर पे से उतार देना जब अपने घर के अंदर एंटर करो, जब एक स्टेप अपने घर के अंदर रखो, जब अपने पापा से मिलो, अपनी मम्मी से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, अपने घर परिवार वालों से मिलो, तो सक्सेस का ये क्राउन तुम्हारे सिर पे नहीं चमकना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। जब अपने पुराने दोस्तों से मिलो, तो वही बन के मिलना जो तुम हो, वो नहीं जो तुम अब बन गए हो। तो ये क्राउन आपके घर के बाहर उतार के फिर घर के अंदर कदम रखना, क्योंकि बड़ा भाई होता है, बहन बहन ही होती है, मम्मी पापा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि मैंने अपना मैसेज बिल्कुल क्लियरली आपको दिया है, एंड ये आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भी, है ना। एंड आगे बढ़ते हैं। जितना भी अनअकैडमी पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जितना भी फ्री कंटेंट है, उसको अनलॉक करने के लिए आप MB लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं, इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं। और बस कुछ नहीं, पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, जिस वक्त जो जिम्मेदारी आई उसको अच्छे से संभालो, क्योंकि लाइफ में हर कदम पे जिम्मेदारियां बदलती जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी संभालने वाला इंसान वही रहता है। तो अगर आपको अच्छे से ये सब करना आता है, अभी फ़िलहाल आप पे जिम्मेदारी है कि आपको 12th एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी जिसके लिए आप फोकस कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा करना है। लाइफ में जो करो ना, पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करो बच्चों। तो बस इसी के साथ मेरे जाने का समय होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर।